हेलो स्टूडेंट, आज मैं वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। वर्ब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन वर्ब इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। वर्ब समय बताती है, समय ही हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसीलिए कहा जाता है बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन पाता है। तो वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, वर्ब कितनी प्रकार की होती हैं और कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ब, सबसे पहला काम हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब से शुरू करते हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब में बी वाली क्रियाएं इज, आर, एम, वाज, वर। इसके अलावा अपीयर, सीम, लुक, रिमेन, बिकम, ये कुछ क्रियाएं होती हैं। इसके साथ साथ में जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी लगभग होती हैं, जैसे कैन बी, मे बी, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, तो इनके साथ में मुख्य क्रिया नहीं आएगी। इसके अलावा और भी होती हैं जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं, होती हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, उनसे बिकम से संबंधित वो होती हैं, जैसे रन, गेट, ग्रो, तो कम। तो इस तरह से इसमें विधिवत, जब लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया जाएगा तो विधिवत इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके दो प्रकार। नंबर एक, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी वाली क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर। डू वाली डू, डज और डिड। इसके साथ साथ हैव, हैज, हैव और हैड, ये आती है। मॉडल में, मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, नीड, डेयर, इस तरह की क्रियाएं इसमें मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब में इसके दो भाग और दो भाग के फिर दो भाग। एक हो गया स्टेटिव, दूसरा हो गया डायनेमिक। ये वर्ब स्टेटिव और डायनेमिक, इसके भी दो भाग। नंबर एक, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इसको पढ़ा होगा, विद वर्ब, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। वर्ब जो जिसके साथ में ऑब्जेक्ट है और जिसके साथ में, ये स्टेटिव और डायनामेटिक। स्टेटिव का मतलब जो स्थिति, दशा के बारे में बताए, और डायनेमिक
जो एक्शन के बारे में बताए, तो वो इसके बारे में विधिवत भी बताया जाएगा। इसके अलावा अभी और है फाइनाइट, इसके बारे में बता चुका हूं। फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार और पर्सन के अनुसार, ये मैं बता चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब तो है लेकिन फिर ये वर्ब का काम नहीं करती। इसमें पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरानी ये आती हैं। इनके बारे में मैं बता चुका हूं, ये फिर वर्ब का काम नहीं करती हैं। वर्ब प्लस अर्थात ये अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करने लगती हैं। इसके अलावा एक और भी है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेज का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्द मिल करके जब एक फ्रेज बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, और वो क्रिया का काम करते हैं, तो वो फ्रेजल वर्ब करते हैं। जैसे गिव है, गिव का मतलब होता है देना, और जब इसके साथ में एक प्रीपोजिशन के रूप में अप जुड़ गया तो गिव अप हो गया, तो इसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो इस तरीके से मैंने वर्ब के कई तरीके बताए, वर्ब का कहां कहां पर किस तरह से प्रयोग किया जाता है, और इसको विशेष रूप से समझना है स्टेटिव और डायनामेटिक। इसके बारे में विधिवत बताने को तो मैं सबके बारे में बताऊंगा क्रमशः, लेकिन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। इनको वीडियो में देखिए और उनको समझिए कि किस तरह से काम करती हैं। और ये लिंकिंग वर्ब, बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या होता है, यह भी विधिवत बताया जाएगा। हेल्पिंग का मतलब हेल्प करने वाली, अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करती है। इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, यही मुख्य क्रिया होती है। ये मैं अगली वीडियो में इसको बताऊंगा विधिवत रूप से। तो ये मैंने इसीलिए मैंने कहा कि वर्ब एक महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके बिना हमारा सेंटेंस बन ही नहीं पाता है। सेंटेंस को बनाने के लिए जो है वर्ब की आवश्यकता होती है।